गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल। मैं हूं इफ्तिकार अली। स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करेंगे कोरल 17 की यानी कोरल 2017 की। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कोरल ड्रॉ 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग लगभग एक जैसा है। आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए वन बाय वन करके हमारी सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आप कोरल ड्रॉ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को आसानी से कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हमारा क्लास नंबर 11 है, जिसमें हम बात करेंगे रेक्टेंगल टूल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल, इसके बाद इलिप्स टूल और 3 पॉइंट इलिप्स टूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं रेक्टेंगल टूल के बारे में। तो रेक्टेंगल टूल, इसका शॉर्टकट है F6। तो आप अपने कीबोर्ड से F6 दबा करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप रेक्टेंगल पर भी आप जाकर के क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने रेक्टेंगल पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके रखना है और इस तरह से ड्रैग करना है माउस को। जिस दिशा में भी आप इसको करना चाहते हैं, यानी कि चौड़ाई कितनी रखना चाहते हैं, लंबाई कितनी रखना चाहते हैं, वो माउस को छोड़ने से पहले ही आप सोच लीजिए कि आपको कितना बड़ा रेक्टेंगल बनाना है। उसके बाद माउस से छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको आठ आठ यहाँ पर नोड आपको नजर आएंगे, 3 ऊपर 3 नीचे और 2, यानी कि एक इधर और एक इधर। 8, 3 और 3 6 और 2 8। अब माउस को जब यहाँ लेकर के आएंगे आप, तो देखेंगे कि समान अनुपात में आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी बड़ी अभी मैंने चौड़ाई इसकी रखी है और जो लंबाई रखी है, अब मैं चाहता हूं जब इसको छोटा करूं तो चौड़ाई के साथ लंबाई भी उतनी ही हो जितनी अभी इसकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कम ज्यादा कर पाएंगे। अगर आपको केवल इसकी विड्थ बढ़ानी है तो यहां से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, इधर से बढ़ा लीजिए या फिर आप इधर से बढ़ा लीजिए। अगर आप इसको हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से आप इसकी हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी भी कॉर्नर से अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए चौड़ाई लंबाई दोनों हमारी अनुपात में छोटी बड़ी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहीं पर आप एक बार क्लिक और करते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमारा रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट है। तो इसलिए आपको पिक टूल को लेना होगा, उसके बाद माउस से यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको रोटेट कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से किसी भी एंगल में आप इसको रोटेट कर पाएंगे। अगर ये जो सेंटर बिंदु आप देख रहे हैं, अगर आप इसको नीचे लेकर के आएंगे तो देखिए इस तरह से फिर रोटेट होने लगेगा यहाँ पर, ठीक है। या इसको आप यहाँ पे रख लीजिए। ये जो मिड पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं इसको, इस तरह से देखिए ये रोटेट होने लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप कलर करना चाहते हैं तो कलर पैलेट से माउस से लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर कलर हो जाएगा। और इसका आउटलाइन कलर चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक है, माउस का। अब इसकी फ्रेंड्स प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसकी जो आउटलाइन है वो देख रहे हैं काफी पतली है। तो आप यहाँ पर जाकर के आउटलाइन विद में आप इसको यहाँ से कितने पॉइंट आपको रखना है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका आउटलाइन मोटा हो जाएगा, जिसे स्ट्रोक भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए अभी राउंड कॉर्नर है। अगर आप किसी कॉर्नर पर यहाँ पर देखिए, 2 इधर है हमारे और 2 इधर है, राइट साइड में 2 लेफ्ट साइड में। तो एक और एक 2 लेफ्ट साइड के ये हो गए और 2 राइट साइड के ये हो गए। अब कहीं से भी आप क्लिक करेंगे, यानी कि नंबर को बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे चारों कॉर्नर हमारे एक साथ छोटे बड़े होंगे, ठीक है। यानी कि जो राउंड है वो बराबर होंगे, ठीक है, इस तरह से। अगर मैंने यहाँ पर 1 इंची टाइप कर दिया तो आप देखेंगे कि 1 इंच राउंड हो चुका है हमारा कॉर्नर। अगर कहीं से भी आप अगर 0 करते हैं तो ये फिर हमारा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हम किसी में भी अगर नंबर को बढ़ाएंगे तो चारों कॉर्नर पर एक साथ इफेक्ट पड़ने लगेगा। हम चाहते हैं कि जिस कॉर्नर को हम नंबर बढ़ाएं उसी कॉर्नर पर इफेक्ट हो। तो यहां से हम एडिट कॉर्नर टुगेदर, यानी कि जो लॉक लगा हुआ है इसको हम अनलॉक कर देंगे, ठीक है। अब जिस कॉर्नर पर जाकर आप नंबर को बढ़ाएंगे सिर्फ उसी कॉर्नर का यहाँ पर नंबर बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं तो देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब मैं इसको कर दूंगा तो आप देखेंगे ये वाला कॉर्नर
हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से वापस इसको 0 कर देता हूं, और अगर लॉक लगा देंगे फिर कहीं से भी अगर आप चेंज करते हैं तो चारों एक साथ राउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था राउंड कॉर्नर। अगला देखिए स्कल्ब कॉर्नर, इस पर क्लिक करके आपको क्या इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूं। देखिए अंदर की तरफ, यानी कि पहले जो कॉर्नर था वो बाहर की तरफ था फ्रेंड्स, अब अंदर की तरफ आ जाएगा। अगर आपको और बढ़ाना है तो 2 टाइप कर दीजिए, आप देखेंगे इस तरह का आपका शेप बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा चैम्फर्ड कॉर्नर। ये क्या काम करेगा, जैसे हमने यहाँ पर 1 कर दिया, ये देखिए कुछ इस तरह का टेपर करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह का। तो ये था हमारा रेक्टेंगल, इसको चलिए हम डिलीट कर देते हैं। रेक्टेंगल टूल का जो फ्लाई आउट टूल है वो है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये कैसे काम करेगा, इसको आप 3 बार क्लिक करके आप बना सकते हो। तो पहली बार हमने माउस से क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद जब हम माउस को छोड़ेंगे तो दूसरा क्लिक माना जाएगा, फिर माउस का बटन दबाएंगे तो तीसरा क्लिक माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी है जो अभी मैंने आपको समझाई है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, सिर्फ काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। ठीक है, आप समझ लेते हैं हम इलिप्स टूल के बारे में, जिसका शॉर्टकट है F7। हमने इसको लिया और इस तरह से आप ड्रैग कीजिएगा। आप कंट्रोल शिफ्ट अगर दबा करके बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट को दबा लेता हूं अपने कीबोर्ड से, तो देखिए चारों तरफ को बराबर से ये बड़ा और छोटा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, पिक टूल लेकर के हम इसको भी डबल क्लिक करके चाहे तो आप रोटेट कर सकते हैं। और मैंने इस पे कलर किया, आउटलाइन भी सेम है इसका, यहां से आप बढ़ा सकते हैं। आउटलाइन कलर चेंज करने के लिए राइट क्लिक। उसके बाद देखिए इसकी प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर आ रहा है इलिप्स। ठीक है, और इलिप्स का जो विड्थ और हाइट है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी दोनों तरफ 8 पॉइंट आ रहा है। आप यहां से कर देता हूं मैं 5 और इधर से कर देता हूं मैं 7, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का बन जाएगा। अगर दोनों तरफ आप 7 कर देते हो तो बिल्कुल हमारा स्क्वायर में, यानी कि जो होगा हमारा विड्थ और हाइट वो चारों तरफ से बराबर होगा। ठीक है, यही काम आप रेक्टेंगल पे भी यहाँ पे आप कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे इसका साइज और ये इसकी पोजीशन को बताता है कि किस पोजीशन पर अभी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पाई। तो पाई जब आप कर देंगे तो इस तरह का आप देख पाएंगे। आप यहां से आप मिरर हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा कटा है हमारा वो देखिए दूसरी साइड पहुंच जाएगा, लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में आ जाएगा। और ये हमारा मिरर वर्टिकली। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इसमें आर्क। आर्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आर्क हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 3 पॉइंट इलिप्स टूल। इसको भी आप 3 बार क्लिक करके बना सकते हो। एक बार हमने माउस से क्लिक किया, उसके बाद में दूसरी बार में छोड़ेंगे और तीसरी बार में इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आप देखेंगे सेम वही रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ हो जाएगा। सेम प्रोसेस है इसका भी, बस थोड़ा काम करने का तरीका अलग है। तो आज आपने देखा रेक्टेंगल टूल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल, इलिप्स और 3 पॉइंट इलिप्स टूल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।